नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से 3 दिन पहले हम सभी ने देखा कि कैसे म्यांमार में स्थित उल्फा के जो सेफ कैंप्स थे उनको ड्रोन स्ट्राइक्स के माध्यम से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसमें कि उल्फा ने कहा कि उनको बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा है। एंड इनफैक्ट उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लेकर इंडियन आर्मी ने अपनी इन्वॉल्वमेंट को कंप्लीटली डिनाई भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जो भी हुआ, जिसने भी इस पर्टिकुलर अटैक को कैरी आउट किया है, इस चीज में जो फैक्ट है वो ये है कि उल्फा इस पर्टिकुलर चीज के बाद अब कंप्लीट पैनिक मोड में आ चुकी है। एंड इनफैक्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि उल्फा अब अपने जो कैंप्स है उसको म्यांमार से शिफ्ट करते हुए अब वो लोग बांग्लादेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट दोस्तों कल रात को ही सामने आई है। सिटिंग प्रिटी ऑल अलोंग बिफोर द मैसिव अटैक, उल्फा अल्ट्राज नाउ सीक्स न्यू हाइडआउट्स। और दोस्तों, ये वाली जो रिपोर्ट है ये बताती है कि ये वाले जो नए हाइडआउट्स हैं अब ये लोग बांग्लादेश में ही जाने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज इनको अभी तक इस चीज़ की क्लैरिटी समझ नहीं आ रही कि असल में हमारे ऊपर जो हमला किया था वो किसने किया था। इंडियन आर्मी ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है और इनको शायद से ये भी लग रहा है कि म्यांमार में भी इनके खिलाफ कुछ लोग हैं जो कि शायद जिन्होंने इस हमले को कैरी आउट किया हो। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली हमें 13 जुलाई की रात को देखने को मिला था उसके बारे में ब्रीफली आपको बताऊंगा। उसके बाद उल्फा यहां पर बांग्लादेश में ही क्यों जाने का प्रयास कर रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश इनको ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसी क्या सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑल्सो लास्टली, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि ये जो भी हुआ इससे चाइना पाकिस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट में प्लान था वो फेल हुआ है, वो किस बेसिस पे लिखा गया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो बिफोर वी टॉक अबाउट कि उल्फा आखिरकार बांग्लादेश में जाने का प्रयास क्यों कर रहा है, मैं आपको ब्रीफली जो इनके ऊपर अटैक हुआ था उसके बारे में जानकारी दे दूं। दोस्तों, 13 जुलाई की रात को बिटवीन 2 and 4 AM उल्फा के ही द्वारा रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उनके जो कई सारे यहाँ पे मोबाइल कैंप्स थे जो कि म्यांमार के सगाइंग रीजन में देखने को मिलते थे। स्पेसिफिकली एक जो कैंप था वो हमारे लोंगवा नागालैंड के इलाके के बिल्कुल सामने और दूसरा कैंप जो कि हमारे अरुणाचल के पांगसाउ पास के बिल्कुल सामने देखने को मिलता था। यहाँ पर ज़्यादा बड़े हमले देखने को मिले थे। एंड उसके बाद उल्फा ने अगले दिन ये भी बताया कि उस पूरे के पूरे हमले में कम से कम 150 से भी ज़्यादा बॉम्ब्स थे जो कि उनके ऊपर गिराए गए थे यूजिंग इजरायली एंड फ्रेंच ड्रोन्स। और साथ में ये भी कहा था कि ये जो हमला था ये उल्फा के ऊपर हुआ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स थी जो कि उन्होंने अपने इतिहास में विटनेस करी है। बल्कि उल्फा ने उसके बाद ये भी कहा कि इसमें हमारे 3 सीनियर कमांडर्स जिनके उन्होंने नाम यहाँ पे बताए वो भी यहाँ पर मारे गए, जिसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि इनका बदला लिया जाएगा, हम लोग इसको लेकर जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। नाउ, ये अटैक किसने कैरी आउट करवाया, इसमें दोस्तों अलग अलग तरह के नैरेटिव देखने को मिले। उल्फा का जो नैरेटिव था उन्होंने तो ऑब्वियसली यही बोला कि ये वाला जो हमला है ये इंडियन आर्मी के द्वारा कैरी आउट किया गया था। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी दोस्तों इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उसमें से केवल उल्फा ही एक मेजर इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन आर्मी के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। और इसीलिए इन्होंने ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम इंडियन आर्मी पर लगाया। लेकिन इंडिया की तरफ से इस पर्टिकुलर इल्ज़ाम को लेके
तीन अलग अलग तरह के ओपिनियंस यहाँ पे दिए गए थे। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने साफ साफ कहा कि हमारा इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में कोई भी इनपुट नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इवन आसाम के सीएम हेमंता शर्मा, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि इसमें कोई स्टेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़िए, हमारी स्टेट की तरफ से भी कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया। एंड बल्कि एक ओपिनियन इंडिया की तरफ से ये भी आया था कि इंडिया की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर बन सकती है कि चूंकि म्यांमार में एक तो बहुत सारी एथनिक मिलिट्री ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग उनके प्रोविंसेस में फैली हुई हैं, और दूसरी म्यांमार की मिलिट्री जुंटा है, हो सकता है कि उनकी तरफ से अटैक हुआ हो, लेकिन हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी हमला देखने को नहीं मिला। अब दोस्तों ये तो डिबेट अभी भी जारी है कि हमला एग्जैक्टली किसने किया था, बिकॉज 4 दिन हो गए हैं लेकिन किसी ने भी उस हमले को लेकर अभी तक क्लेम नहीं किया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि उनके जो सेफ हेवन्स थे, जो कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से म्यांमार में एस्टैब्लिश किए थे, वो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए, विद देयर कैंप्स कंप्लीटली स्ट्रक एंड देयर सैंक्चुरी अंडरमाइंड, अब दोस्तों वो नए हाइडआउट्स की तलाश में लग चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी उनके कैंप्स थे, इनको इस रीसेंट स्ट्राइक में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इसी के बेसिस पर ये रिपोर्ट सामने आई है कि उनके जो लीडर हैं परेश बरुआ, वो असल में अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर एंट्री ली जा सके। आप लोग यहाँ पे देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बताती हैं कि वो फिर से बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे जाकर के नए सैंक्चुरी नेटवर्क्स को भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सैंक्चुरी नेटवर्क्स का मतलब कि वहाँ जाकर के वो फिर से सेफ नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश ही क्यों? दोस्तों आपको बता दूँ, जब से बांग्लादेश में यूनस सरकार आई है, उन्होंने सबसे पहले तो जनवरी के महीने की खबर है, उन्होंने परेश बरुआ जो कि उल्फा 1 के लीडर हैं, उनका जो यहाँ पे लाइफ सेंटेंस था उसको कम्यूट कर दिया था टू 14 ईयर्स। ऑब्वियसली बांग्लादेश उल्फा लीडर को एक तरीके से यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रही थी, छूट दे रही थी। इस पूरी चीज़ को लेकर वीडियो भी बनाई थी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ये एक बड़ा रीज़न है कि वो यहाँ पर बांग्लादेश को ही चूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक रीज़न ये भी है कि वो अपने आप को म्यांमार से निकालना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक इस चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि हमला आखिरकार किसने किया था, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद म्यांमार की मिलिट्री जुंटा या फिर म्यांमार की एथनिक मिलिशियाज ने किया हो, इसी वजह से ये भी यहाँ पर एक पुश फैक्टर बन चुका है कि वो अपने आप को म्यांमार के हॉस्टाइल लैंडस्केप से निकालना चाहते हैं, बिकॉज अब वहाँ पर उनके पास सेफ हेवन्स बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बेसिकली ख़त्म हो चुकी है। खैर, अगेन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि उनकी जो रीशिफ्टिंग है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, एंड वो लोग डेफिनेटली अपने आप को म्यांमार से निकलवा रहे हैं। अब इस पूरी चीज़ के इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या हैं? दोस्तों, अटैक भले किसने भी किया हो, इंडिया तो खुद बोलता है कि हमने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए बड़े क्लियर हैं कि जो भी यहाँ पे चाइना पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी, स्पेशली चाइना की जो स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज चाइना दोस्तों यूनान प्रोविंस से इन लोगों को बहुत सारे हथियार प्रोवाइड करती थी, तो उनकी स्ट्रैटेजी को एक बड़ा झटका देखने को मिला ही है। चाइना बल्कि ये यूनान प्रोविंस से म्यांमार के ये वाला जो रीजन है, जो जहाँ पर ये उल्फा के कैंप्स देखने को मिलते थे, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिस्टिकल असिस्टेंस, बहुत सारे हथियार इनको काफ़ी सालों से प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के लिए इवन दो ये अच्छी चीज़ हुई है, बट एट द सेम टाइम इंडिया एक अलर्ट पे भी जा चुकी है, बिकॉज यहाँ पर उल्फा के द्वारा कहा गया है कि हम लोग इंडिया पे इंडिपेंडेंस डे पे आकर के या फिर उसके आसपास पे हम लोग जो है आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट तो हाई अलर्ट पर है ही, लेकिन स्पेसिफिकली आसाम की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। हालांकि आसाम के जो सीएम हेमंता शर्मा हैं वो साफ साफ कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, उल्फा 1 कभी भी आसाम के ऊपर रिटेलिएट नहीं करेगी। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि उल्फा अगर आसाम के ही ऊपर हमला करेगी, मतलब कि वो अपने ही घर पे हमला कर रहे हैं, बिकॉज उल्फा वाले आसाम को ही अपना घर मानते हैं, और अगर उन्होंने आसाम के ऊपर कोई भी बम गिराया तो वो आसाम की ही ज़मीन, आसाम के ही स्कूल्स, आसाम के ही रोड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन वंस अगेन आई थिंक दोस्तों ये इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल और एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत बन चुकी है, बिकॉज अब वो मजबूर हो चुके हैं अपने हेवन्स को शिफ्ट करने के लिए, जिसमें कि उनको काफ़ी समय भी लग जाएगा। देखते हैं क्या होगा। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।